वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। हम लोगों ने मैथ्स फाउंडेशन में घातांक एवं करनी सेट्स एंड इंडेक्स का पार्ट 1 किया है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, उसको बनाने का तरीका को समझा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 हम उसको अभी डाल देंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको कैसे आसान तरीके से हल करना है, सारी चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बनाते हुए धीरे धीरे चलते हैं, है ना। ये पार्ट 2 होगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 ऐसे, और आपसे बोलता है बेटा कि इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, आप बताओ, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपने एग्जाम में अपने देखा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हमेशा सॉल्व किया जाता है पीछे की तरफ से, किधर से, बैकवर्ड डायरेक्शन से। अगर आगे की तरफ से सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो पीछे की तरफ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो 49 किसका रूट है बेटा, 7 का, 7 है ना, तो बस ये प्लस है तो +7 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 30 7 37 हो जाएगा, तो 36, 36 किसका रूट है, 6 का। अब 6 यहाँ निकल के यहाँ प्लस हो जाएगा, 19 और 6 कितना होता है, 25। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, तो 5 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो ना। 19 और 6 कितना होता है, 25, 25 होता है 5 का। 11 5 कितना होता है बेटा, 16, 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, तो 4 यहाँ चला जाएगा। 5 और 4 कितना होता है, 9। और तुमको मालूम है कि √9 का वैल्यू कितना होता है सर, 3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन और तुमको आसान करने का तरीका सिखा देते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो तुमको और एकदम आसान तरीके से कैसे बनाना है वो सीख लो। देखो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे पूछ दिया तो इसको डायरेक्ट एग्जाम में कैसे बनाना, क्योंकि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका मेथड कोई नहीं चेक करेगा, आपने कितने कम समय पे क्वेश्चन को सही किया, बस यही तो चेक होगा। तो कभी भी रूट अपॉन रूट वाला क्वेश्चन आता है ना, रूट बाई रूट वाला, तो जो पहला नंबर लिखा हुआ है, पहला नंबर, उसको प्यार से रूट से लिख दो। तो पहला नंबर कितना था बेटा क्वेश्चन में, 5, प्लस प्लस है आगे, तो प्लस करो, 1 2 3 4, प्लस के बाद कितने रूट है, 4 रूट है, तो 4 अंदर लिखो। 5 और 4 कितने हो गए, √9, और √9 से बाहर क्या आएगा, 3। यानी इसको, इस तरह के क्वेश्चन को तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यानी एक तो पीछे की डायरेक्शन से तुम सॉल्व करना चाहो तो कर लो, और दूसरा तरीका क्या है कि पहला नंबर लिखो, उसके बाद 1 रूट है, 2 रूट है, 3 रूट है, 4 रूट, 4 रूट प्लस में तो +4 लिखो। और 5 और 4 तुमको मालूम 9 होता है, और 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। क्लियर है क्या। तो चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं ना, कि अगला क्वेश्चन हमसे और तुमसे बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि √10, √10, इस तरह का क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछता है, तुमको मालूम है ना। एसएससी का मतलब होता है कि जितना भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उन सब में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। 108 प्लस 154, 154 प्लस 225 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब इसको कैसे बनाओगे बताओ। अब इसको बनाने का तरीका दो है तुम्हारे पास। एक तो क्या तरीका है कि इसको 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का। एक तरीका ये है कि 225 किसका वर्गमूल होता है बेटा, 15 का। 15 यहाँ लिखो, प्लस करो, प्लस है ना, प्लस करो, 4 5 9, 5 1 6 और 1, 169 किसका होता है, 13 का, 13 का। 13 यहाँ लिखो, प्लस करो, 18 19 20 21 का 1, 21 का 1 हाथ बचा 2। देखो 18 19 20 21 का 1 यहाँ बचा 2, और यहाँ बचा 1। 121 किसका होता है, तो तुमको मालूम है सर 121 होता है 11 का। तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36। 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का। 6 यहाँ जोड़ो, 10 और 6 कितना होता है, 16। अब तुम खुद बताओ कि 16 किसका वर्गमूल होता है, तो तुम बोलोगे सर 4 का। इसको एक शॉर्टकट तरीका हमने तुमको क्या बताया इसको निकालने के लिए, इस तरह का क्वेश्चन, जो पहला रूट में उसको लिख दो, जैसे ये 10 है इसको लिख दो। इसके बाद कितने बार प्लस में रूट है बेटा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 लिखो। 4 बार है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 लिखो। तो ये कितना आ गया, √14, कितना आ गया, 10 और 4 कितना होता है, 14। सर √14 का तो वैल्यू ही नहीं निकलता, कोई बात नहीं, अगर प्लस में है तो आगे बढ़ो। इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर है जिसका एक पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर निकलता है,
अगर माइनस में होता तो हम पीछे जाते, बात समझना। तो रूट 14 के बाद रूट 15 का वैल्यू नहीं होता, लेकिन रूट 16 का वैल्यू तो होता है ना। और रूट 16 का वैल्यू कितना होता है सर? तो 4 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 4। उम्मीद है कि चीज़ें तुमको समझ में आती होगी। क्या किया हम? 10 4 14 होता है, 14 का रूट नहीं होता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो ना, प्लस है तो आगे बढ़ो ना। 14 के बाद कौन है जिसका रूट निकलता है? तो सर 16 है, तो 16 का तो निकाल लोगे ना, 16 का क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो। जैसे एक क्वेश्चन है, रूट 41 माइनस रूट 21 प्लस रूट 19। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारा टाइम बर्बाद करने के लिए आता है, लेकिन तुमको टाइम बर्बाद थोड़ी करना है एग्जाम कॉल पे। क्वेश्चन को जल्दी बनाने की कोशिश करनी है ना। ठीक है, समझदार बनना है, समझदार नहीं बनोगे तब तक काम नहीं चलेगा। 9 से बाहर आया 3, 3 यहाँ लिखो, लेकिन माइनस है, देखो गौर करो, माइनस है तो 19 में से 3 गया 16, 16 का क्या था? वर्गमूल 4, 4 यहाँ लिखो, प्लस है तो प्लस करो 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 यहाँ लिखो, देखो माइनस है, अरे क्या है? माइनस है। 40 में से 5 गया तो बचता 35, लेकिन एक है तो 36, और 41 में से 5 गया तो बचा 36, 36 किसका वर्गमूल होता है? तो बोलो 6 का। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 6। इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका भी तो सीखना है ना एग्जाम के हॉल पे। तो मेरा बेटा रूट में कितना है पहले? तो रूट में लिखो 41, कितना है? 41। अब देखो यहाँ माइनस का रूट यानी माइनस का 1, फिर प्लस का रूट यानी प्लस का 1, फिर माइनस का रूट यानी माइनस का 1। बात समझ में आ रही है क्या? यानी अब यहाँ पे +1 1 +4 नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट चलने लगा है ना। -1 +1 कट गया सर, बचता अपने पास कितना? 41 -1 यानी 40। सर -1 बचा, यानी 40 से पहले वाला देखेंगे परफेक्ट रूट, और 40 से पहले कौन होता है सर? माइनस के कारण पहले देखे तो होता है 36, और 36 से बाहर कौन आएगा सर? 6 आएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, बस बुद्धि का प्रयोग है ना। बुद्धि का प्रयोग क्यों है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को सही करना है और कम समय पे करना है। ठीक है, कम समय पे करना और सही करना है। अगला क्वेश्चन देखो, +21 प्लस क्यूब रूट 59। अब क्यूब रूट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब रूट आने दो, डरने की जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है, प्लस वर्गमूल 16। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आने दो। प्लस क्यूब रूट कितना है तुम्हारे पास? 722, 722 2 प्लस रूट 49 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है तुमको। अब बोला कि सॉल्व करो, देखो चलो दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। 49 से बाहर कौन आया सर? 7 आया, बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे, ये बनेगा 729। ये क्यूब है, गौर करो ना जरा, ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। 729 किसका क्यूब होता है सर? 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब 729 होता है, तो यहाँ से 9 आ गया सर। 16 9 कितना हो गया सर? 25, और ये वर्ग है, कुछ नहीं है तो वर्ग है। 25 किसका वर्ग होता है सर? 5 का, तो 5 यहाँ आ गया। 49 और 5 होता है सर 64, और 64 किसका क्यूब होता है सर? 4 का, तो 4 यहाँ आ गया, तो 21 4 होता है सर 25, और ये वर्ग है, यानी रूट 25, और रूट 25 का वैल्यू कितना होता है सर? 5। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम बोल सकते हैं 5। लेकिन एक और तरीका जो आप बताए थे उससे भी बना दीजिए सर क्वेश्चन को, क्या दिक्कत पड़ता है? तो सबसे पहले देखो तो बेटा कि रूट कितना है? 21 है ना। फिर प्लस का रूट, प्लस का रूट, प्लस का रूट, प्लस का रूट, यानी प्लस का रूट ही है 4 बार। 21 4 कितना होता है? 25, और 25 से बाहर कौन आ गया? 5। स्क्वायर क्यूब के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है इस मेथड पे। ठीक है ना, तो कितना आंसर आ गया? बोलो 5। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे जल्दी बनाना है, सीख पा रहे हो क्या? तो चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। इस तरह से भी तुमने सोचा नहीं था ना पहले, अब हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सोच सकते हैं, है ना। क्वेश्चन देखो क्या है, 9√2 -√8 -√32। ठीक है, इसका वैल्यू निकालने बोला। क्या बोला? इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला। तो इसको एक बात समझोगे कि हमेशा तुमको एक काम करना है कि रूट का वैल्यू हमेशा सेम रखने की कोशिश करना। क्या? अगर यहाँ पे √2 है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ भी √2 रहे और यहाँ भी √2 रहे, यानी रूट के अंदर का जो मान है उसको कॉमन करेंगे तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9√2 हमने इसको लिख दिया 9√2, -8 को हम लिख सकते हैं क्या? 4 × 2, क्योंकि हमको √2 चाहिए। और इसको क्या लिख सकते हैं? 16 दूनी 32, क्योंकि हमको √2 चाहिए। यानी ये हो गया सर 9√2 -4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का 2√2, -16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का 4√2। अब देखो √2 कॉमन है, तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 4 गया 3। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया?
3√2 और ये बना अपने क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी अगर कभी भी अगर यहाँ पे वैल्यू रूट वाला कॉमन कोई भी वैल्यू है तो उसको कॉमन लेने की कोशिश करना। कॉमन नहीं लोगे, इधर उधर बायां दायां करोगे, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो सटीक तैयारी करो और सटीक तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। आओ अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अब उसको देखो। 5 + 5 + 5 + 5 भागा 5 डिवाइडेड बाई 3 + 3 + 3 + 3 डिवाइडेड 3। मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, क्या बोला बेटा कि मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले बॉड मास का नियम है कि ब्रैकेट को हल करना है। तो 5, 10, 15, 20, ये कितना हो गया सर? 20 हो गया। 20 भागा 5, 20 भागा 5 और नीचे में कितना हो गया सर? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 हो गया सर? यस सर। गलत, 12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है ही नहीं। तो पहले डिवाइड करेंगे, यानी इसको हम ऐसे करेंगे, 3 से 3 चला गया एक बार में। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? सर यहाँ क्यों नहीं काटे? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट था तो पहले सबको जोड़ना पड़ा। यहाँ क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो पहले भाग करना पड़ा। ठीक है, तब यहाँ पे बना 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, क्योंकि 3 से 3 एक बार में डिवाइड हो गया। 5 से काटे तो 5 चौके 20, यहाँ 4 बचा, यहाँ 10 बचा। और 2 से काटे तो 2 दूनी 4 और नीचे काटे तो 2 पचे 10। यानी क्वेश्चन का आंसर आता है अपना 2/5। अगर ये क्वेश्चन आपसे 2/5 आया था तो सही आपने बनाया, वरना ये क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं, है ना? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश करता है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, 2 का पावर x माइनस 1, 2 का पावर x माइनस 1 घातांक एवं करने का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। बहुत लोग इसको अलजेब्रा पढ़ने समझने लगते हैं। अलजेब्रा आप समझो या जो समझो उससे कोई मतलब नहीं है, बस क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए। फाइंड x, x का मान ज्ञात करो। क्या बोलता है कि फाइंड x, x का मान ज्ञात करो। वही वाली बात, अगर कभी भी सर्ट्स का क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, हमेशा बेस को सेम करो या पावर को सेम करो। या तो बेस को सेम कर दो, आधार को, या तो उसके घात यानी पावर को सेम कर दो। यही दो काम में तुमको एक काम करना है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं बेस सेम है तो इसका भी बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। 2 का पावर यहाँ कितना अपने पास? x माइनस 1 और यहाँ कितना हो गया? x प्लस 1। ये क्या लिखना चाह रहे हैं सर? हम ये बताना चाह रहे हैं मेरा बेटा कि a का पावर 5 है प्लस a का पावर 6 है, तो इसको हम यह लिख सकते हैं a का पावर 5 × 6। यानी अगर बीच में प्लस है तो हम बेस अगर कॉमन है तो हम बेस को ले लेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है मेरा बेटा, यानी a का पावर 5 × 6 लिख सकते हैं अगर बीच में प्लस है तो, है ना? तो बीच में प्लस था तो x माइनस 1 बाई x, सॉरी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख दिया गया। ठीक है, और 32 का मतलब होता है 2 का पावर 5। ये तुमको मालूम है ना? ये तुमको मालूम है ना? 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 2 दूनी 4, 2 का पावर 3 होता है 4 दूनी 8 और 2 का पावर 4 होता है 8 दूनी 16 और 2 का पावर 5 होता है 16 दूनी 32 और 2 का पावर 6 होता है 32 दूना 64। क्लियर है? यहाँ तक मालूम तो होना चाहिए। तो 2 का पावर 5 होता है 32, है ना? अब देखो बेस और बेस सेम सेम कट गया। क्लियर है क्या? a माइनस बी ए प्लस बी होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 5। यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो वही रहेगा ना। यानी एक्स स्क्वायर हमको हो गया सर -1 उधर गया तो 6 हो गया। अब स्क्वायर हटाए तो रूट आ गया, यानी एक्स का वैल्यू आ गया √6। अगर ऑप्शन में ये दे तो यही आंसर है, अगर इसके आगे प्लस माइनस लगा दे तो भी यही आंसर है। यानी अगर रूट के वैल्यू के आगे प्लस माइनस लगा हुआ तो देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बात वही है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन भी तुमसे बन जाएगा, है ना? आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ठीक है, बोलता है x बराबर 0.5। ठीक है सर, y बराबर 0.2। ठीक है सर, और फिर बोलता है कि फाइंड करो तुम। क्या फाइंड करे सर? √0.6 इंटू 3y का पावर x, ये फाइंड करो तुम। ठीक है सर, फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देख करके एग्जाम में डरेंगे थोड़ी क्वेश्चन को। फाइंड करना है सर √0.6, तो 0.6 लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई है 3y और y का मतलब कितना बेटा? 0.2। y का मतलब है 0.2 और पावर में x, x का मतलब है 0.5। ठीक है, अब एक बात समझेगा मेरा एक अच्छा बच्चा लोग, एक बात समझेगा। y का मतलब है 0.2, y का मतलब 0.2, है ना? y का मतलब कितना? 0.2। मेरे बात समझेगा बेटा, हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर √a है
और अगर हम रूट हटाएंगे ना तो ये 1/2 हो जाएगा, या a का पावर 0.5 आएगा। इसका मतलब क्या है सर कि अगर हम किसी भी संख्या से वर्गमूल हटाते हैं, स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो उसका पावर आधा हो जाएगा। और आधा हम या तो ऐसे लिख सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अगर हम किसी भी संख्या से वर्गमूल हटाते हैं तो उसका पावर आधा हो जाएगा। आधा या तो हम 1/2 लिख दे या तो 0.5 लिख दे। इसका मतलब ये है सर कि ये तो 0.6 अपने पास सही है, इनटू ये हो गया 3 दूना 6 यानी 0.6। और क्योंकि ये आधा था, अगर हम आधा को हटा दे तो सामने रूट आ जाएगा। अगर हम आधा को हटा दे तो सामने रूट आ जाएगा। और 0.6 इंटू 0.6 का वैल्यू ही होगा 0.6, और ये हो गया अपने क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि हमको ये भी मालूम है कि सर रूट ए इंटू रूट ए करने से ए आता है, रूट पी इंटू रूट पी करने से पी आता है। उसी प्रकार अगर 0.6 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 ही आएगा। सब कुछ समझ में आ रहा है? इस तरह का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंफ्यूज होकर के गलत कर दोगे एग्जाम्स में। इस तरह का क्वेश्चन तो समझना है तुमको अच्छे से, किस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, समझ में आया है ना? प्रैक्टिस करना जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन को। 4 का पावर है सर 4x + 1। कितना है 4 का पावर? 4x + 1 है ना, 4x + 1। इसके बाद देखो तो बराबर 1/64 है, 1/64 है, 1/64 है। फाइंड x। तो हम हर क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट नियम है वो भी तुमको कोशिश कर रहे हैं समझाने की, ताकि तुमको किसी भी प्रकार का एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, है ना? और इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। तरीका, बेस को सेम करना है बेटा। 4 का पावर कितना है? 4x + 1। यही तो है ना, 4 का पावर कितना है? 4x + 1 बराबर 1/64। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/4 का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब ही होता है 64। ठीक है सर, यहाँ 4 का पावर है 4x + 1 बराबर, इस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 का पावर -3 हो जाएगा। यानी अगर पावर निगेटिव है, अगर पावर निगेटिव है ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर पावर पॉजिटिव है ऊपर ले जाएंगे तो पावर निगेटिव बन जाएगा। यानी नीचे से ऊपर उल्टा, तो पॉजिटिव से निगेटिव उल्टा, या निगेटिव से पॉजिटिव उल्टा, है ना? अब देखिए सर, बेस बेस सेम हो गया, कट गया, यानी 4x + 1 बराबर 3 बच रहा है अपने पास, वो भी माइनस में। तो 4x बराबर हो गया -3 + 1 उधर गया तो -1, यानी 4x बराबर -4, क्योंकि माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन साइन माइनस का देते हैं। 4 से 4 कट गया एक बार में, यानी x का जो वैल्यू आया अपने पास वो आया -1। ये हो गया सर क्वेश्चन का आंसर। यदि इस तरह का क्वेश्चन मिला एग्जाम में तो फिर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बेस को सेम रखने की कोशिश करो या पावर को सेम रखने की कोशिश करो। यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा था कि बेस ही को सेम कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे बेस को सेम किया। क्लियर है क्या? और क्वेश्चन पे, है ना? वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाच गाना मतलब तो हो नहीं रहा है, तो आपको समझना है कि वीडियो को इसलिए पूरा देखना है क्योंकि अगर क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में आ गया तो फिर छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। 5 का पावर है 5x + 1 बराबर 5, सॉरी बराबर 1 फाइंड x। अब जरा गौर करो कि यहाँ पे बेस सेम है ही नहीं। क्या नहीं है? सेम, बेस सेम है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का पावर कितना है? 5x + 1। हम 1 को 5 का पावर 0 लिख सकते हैं ना, यानी बेस को हमने कोशिश कर दिया सेम करने का। हमको मालूम है सर कि किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1 होता है। हमको मालूम है सर कि किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1 होता है। अगर किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1 होता है तो इस 1 को हम 5 का पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, ताकि बेस भी सेम हो जाए और मेरा बेस आपस में सेम होकर कट भी जाए और मेरा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। अब बेस से बेस कट गया, ये हो गया 5x बराबर -1 उधर, +1 उधर गया तो -1, तो x बराबर हमको वैल्यू मिला -1/5, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 5 उधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा, गुना उधर जाता है तो डिवीजन में आ जाता है। यानी क्वेश्चन का वैल्यू आया कितना? -1/5। लेकिन समझ वही सकता है जिसने इस कॉन्सेप्ट को जाना कि किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1 होता है। क्लियर है क्या? अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझते हो तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत तुमको नहीं होना चाहिए, और मेरे पढ़ाने के बाद तो तुमको लगता है कि दिक्कत नहीं होगा। √2 का पावर x है, ठीक है सर, बराबर 256, 256। फाइंड x, बोलता है कि x का मान ज्ञात करें। ठीक है, x का मान ज्ञात करें। चल बेटा सॉल्व करते हैं।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर x, और अगर हम रूट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2। आपको मालूम है ना कि रूट हटता है तो 1/2 आता है। और 256 होता है 2 का पावर 8। क्या होता है बेटा 2 का पावर 8? कैसे? आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 256 लिखो और 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 से गया 64 का मालूम है आपको 2 का पावर 6 होता है। 64 आपको मालूम है कि 2 का पावर 6 होता है, प्लस 1 बार 2 यहाँ मिला, 1 बार 2 यहाँ मिला, 6 प्लस 2 यानी 6, 2 का पावर कितना होता है बेटा 8 होता है। क्लियर है ना? 2 का पावर 8 होता है। सर बेस से बेस काट दो ना, तो x बन जाए x/2 बचा, बराबर में 8 बचा। x को उधर ले जाओ वैल्यू, तो नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 अठे कितना हो गया 16, यानी इस क्वेश्चन में x का मान कितना मिलेगा 16। आपको ये पता होना चाहिए कि 256 2 का पावर 8 होता है, 64 2 का पावर 6 है, और 2 का पावर 2 बार और, तो 6 प्लस 2 8 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो ना। क्लियर है ना क्वेश्चन कैसे बन रहा है? आओ क्वेश्चन में 125 का पावर x बराबर 3125। फाइंड x बोलता है आगे, x ज्ञात करें। फाइंड x, x ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो मेरा बेटा, ये 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब, ये तो तुमको मालूम है ना। 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 25 होता है, 5 का पावर 3 125 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। और 5 का पावर 4 625 होता है। और 5 का पावर 5, मान लो अगर हम 5 का पावर 5 निकालते हैं और हमको याद नहीं तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करो, 5 25 25 का 5 2 बचा, 5 दूनी 10 2 12, 5 6 30 और 1 31, यानी 5 का पावर 5 कितना होता है बेटा 3125। 125 का मतलब होता है सर 5 का पावर 3, तो हम इसको 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, और x पहले से पावर में है। अरे क्या x पहले से पावर में है? 3125 खुद बता रहा है सर कि हम 5 का पावर 5 है, बेस से बेस काट दो, x बराबर आ गया 5, मल्टीप्लाई बाई 3 उधर चला गया, डिवाइडेड बाई 3 बन गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया 5/3। कितना हो गया बोलो? 5/3। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना? अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इतना ही स्पीड तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 27 का पावर है 2x माइनस 1, बराबर में है 243, और इसका पावर है 3। ठीक है, बोलता है x का मान ज्ञात करें, तो बताओ जरा कि x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ बताते हैं। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। अब पहले से अपने पास 2x माइनस 1, और पहले से एक से ज्यादा राशि है, यानी एबीसीडी है, बीच में प्लस माइनस है, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अगर कोई पावर प्लस माइनस के साथ है तो ब्रैकेट में रखेंगे ताकि बोर्ड मास का नियम गलती नहीं हो। और 343 टू 243 क्या होता है सर? तो 3 का पावर 5 होता है। नहीं मालूम सर? नहीं मालूम, तो ऐसे कर दिया जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 27 दिया 81, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, कितने बार आया बेटा? 3 का पावर 5। 3 का पावर 5 आया, पहले से पावर में 3 है, तो इसको भी तो लिखना जरूरी है। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, लेकिन एबीसीडी यानी बीच में प्लस माइनस होगा, तो मल्टीप्लाई हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया सर। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हो गया 6x माइनस 3, बराबर 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब यहाँ 6x हो गया, बराबर माइनस का 3 उधर गया, तो 15 3 18 हो गया, 6 से काटे तो 6 तिया 18, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? तो x का वैल्यू अपने पास आ गया कितना? 3 आ गया। या यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते थे, कैसे सॉल्व कर सकते थे उसको भी देखो। ये 3 से ये 3 काट देते हैं, तो अपने पास बचता 2x बराबर 5, ये 5 बचता, माइनस का 1 इधर आता तो प्लस का 1 हो जाता, यानी x बराबर 5 और 1 6, ये 2 बटा में आ जाता, तो भी आंसर कितना होता? 3 होता है कि नहीं? तो भी आंसर कितना होता? 3 होता। तो हर तरीके से समझो, जिस तरीके से तुमको समझ में आता है उस तरीके से क्वेश्चन को बना लो। आओ क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 का पावर है 3, गुने 3/5 का पावर है -6, बराबर 3/5, पावर है 2x माइनस 1।
फाइंड एक्स, वही वाली बात है कि एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करें। आओ बेटा बनाते हैं क्वेश्चन को, है ना, हर एक बच्चा समझेगा क्वेश्चन को। एक बात जानता है मेरे बेटा, हम क्या बताना चाहते हैं कि a का पावर 3 है मल्टीप्लाई a का पावर 2 है, तो जब मल्टीप्लाई होता है ना तो पावर ऊपर में ऐड हो जाता है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। जब भी गुना करते हैं ना बेटा, तो गुना करते हैं कॉमन नंबर को, तो कॉमन नंबर को लिख दिए बेस को और पावर को आपस में ऐड कर दिए। यानी सर यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है, तो 3/5 कॉमन है तो इसको यहीं पर लिख दीजिए ना। अब पावर में यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है -6, तो प्लस कर दीजिए ना -6 को, प्लस ही तो करते हैं, गौर करो ना, 3 + 2, इसको क्या किए मेरा बेटा 3 + 2, तो यहाँ पर भी क्या किए 3/5 लिख दिए, पावर में 3 था लिख दिए और यहाँ पे प्लस कर दिए किसको -6 को, बराबर यहाँ पर है 3/5। इसका पावर अपने को कितना दे रखा है 2x - 1। जरा गौर तो करो, ये और ये खत्म हो गया, तो 3 + माइनस, तो 3 - 6 माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा अंक है और बड़ा अंक वाला चिन्ह बचता है, बराबर में इधर कितना बचा 2x - 1। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x को इधर ही छोड़ देंगे तो बराबर में -3 और माइनस को 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा +1, यानी 2x बराबर 3 में से गया तो -2, तो x बराबर हो गया -2 और नीचे चला गया ये वाला 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया -1। उम्मीद है कि चीज़ें तुमको समझ में आ रही होगी क्वेश्चन को ऐसे समझने में। यानी क्या कर रहे हैं, बस बेस को कॉमन करने के चक्कर में लग रहे हैं, क्वेश्चन अपने आप बन रहा है। क्या करें बेटा, बेस को कॉमन करें। अगर तुम पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हो तो तुम जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, क्योंकि हमारा क्वालिटी, हमारा कंटेंट बहुत मेहनत से हम लोग तैयार करते हैं और फ्री में तुमको उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल फ्री में, हम 1 भी रुपया तुमसे लेते नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा अपना चैनल है, तुमको एक से एक क्वेश्चन, एक से एक कॉन्सेप्ट, एक से एक ट्रिक्स तुमको यहाँ पे सिखाएंगे ताकि तुम अपने एग्जाम्स में निश्चित सफलता हासिल कर सको और किसी भी क्वेश्चन में तुम फंसो नहीं, है ना। लेकिन उसके लिए तुमको हमारा सहयोग देना पड़ेगा और सहयोग देने के लिए तुमको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखो, 10 का पावर 0.48 बराबर x, कॉमा 10 का पावर 0.70 बराबर y एंड x का पावर z बराबर y का पावर 2। फाइंड z। देखते हो क्वेश्चन कितना ट्विस्ट करके देता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्वेश्चन से डरेंगे नहीं, बस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम के हॉल पे हम लोग डरे नहीं, है ना। देखो बेटा, बेस यहाँ पे सेम करने का कोशिश करते हैं, x का पावर z है और x का वैल्यू दिया हुआ 10.48, यानी उस x के जगह पे हम लिख सकते हैं 10 का पावर 0.48 और x का पावर z भी है और z का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, यानी इंटू z ऐसे लिख सकते हैं, बराबर, ये बराबर है y और ये जो y है ये कितना है 10 का पावर 0.70, ठीक है, और इंटू 2 भी है, बात समझ में आना चाहिए हर बच्चा को। ये क्या है बेटा x है और x का वैल्यू कितना है 10.48 ले लिए, है ना, और पहले से यहाँ पे z मौजूद है तो z को क्यों छोड़ेंगे, यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद है सर y का वैल्यू कितना है 10.70, तो 10.70 ले लिए, अब y के पास 2 भी दर्शा रहा है तो y के पास 2 भी दिखा दिए। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो सर बेस से बेस कट गया, अपने पास बचा कितना z के सामने 0.70 इंटू 2 बटा, ये मल्टीप्लाई में था उधर जाके बटा में चल गया 0.48, पॉइंट के बाद 2 अंक, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक कट गया, पॉइंट के बाद 2 अंक कट गया, 2 से काटे हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से काटे 35 दूना 70, फिर 2 से काटे 12 दूनी 24। क्वेश्चन का आंसर 35/12, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर कितना 35/12। एकदम क्लियर हो रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं, समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, क्वेश्चन को बनाओगे, क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके एक एक क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करो। मेहनत नहीं करेगा तो फिर एग्जाम कैसे निकलेगा बताओ ना, ठीक है। मेहनत करना जरूरी है कि नहीं, बताओ तुम खुद से। देखो क्वेश्चन 2 का पावर 2x - 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम इस क्वेश्चन को तुमने देखा होगा 2024 के बाद से लगातार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया है,
2024 नहीं, 2017 ही से इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। बराबर 16 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 32, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। फाइंड एक्स वाई, ठीक है। 2 का पावर है 2x माइनस वाई, 16 का मतलब होता है 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बेस से बेस कट गया, तो यहाँ पे बचा अपने पास 2x माइनस वाई बराबर 4। सर यहाँ x और y दोनों है, जब भी ABCD जिसको हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, हिंदी में चर राशि, अगर उनके बीच प्लस या माइनस हो तो उसको बोलते हैं इक्वेशन, समीकरण। और एक समीकरण को काटने के लिए दूसरा समीकरण आना जरूरी है। तो यहाँ पर ABCD के बीच में प्लस या माइनस आ गया, यानी हम लोग इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं। और इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमको दूसरा समीकरण नहीं मिले। बात समझ में आ गया क्या? जब तक हमको दूसरा समीकरण नहीं मिले। यहाँ देखो तो 2 का पावर है अपने पास x प्लस वाई, यहाँ देखो तो 2 का पावर है 5, क्योंकि तुमको मालूम है कि 2 का पावर 5 होता है 32। अब इसको यहाँ से काट दिए तो मिला हमको x प्लस वाई बराबर 5। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 और समीकरण का एक को हल करो, नीचे है 2x माइनस वाई बराबर 4। देखो समीकरण 2 और समीकरण 1 को हमने लिख दिया, ये यहाँ से वैल्यू आया और ये वैल्यू यहाँ से आया था। तो 2x में 1x जोड़ेंगे तो आएगा 3x, पॉजिटिव y नेगेटिव y कट गया, 5 और 4 होता है 9, 3 से काटे तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, है ना, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब y का वैल्यू हम चाहे तो समीकरण 1 से निकाल दें, चाहे तो समीकरण 2 से निकाल दें। हम समीकरण 1 का ही मदद ले लेते हैं। यहाँ पे हमको मालूम है कि x प्लस वाई 5 है, x प्लस वाई कितना है बेटा 5 है, और x का मान कितना है 3, 3 प्लस वाई बराबर कितना है 5 है, यानी y बराबर 5 में से 3 गया तो 2, ये y का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू आ गया। हमसे पूछा था x y का मान बताओ, x y का मान का मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, ABCD के बीच में अगर कुछ नहीं दिखता है तो गुना छुपा हुआ होता है। x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू देखो ना कितना है 2 है, 3 गुना 2 कितना होगा 6। यानी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इसको बना लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बना पाएंगे। एग्जाम का बस एक ही नियम है कि प्रैक्टिस करेंगे, बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं पहले ही, किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम के क्वेश्चंस में आप फंसो नहीं, ठीक है। इतना तो हम आपको ये कर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखो, बोलता है 23 का पावर 10 माइनस 1024 इस नॉट, इनमें से किससे विभाजित नहीं होगा, किससे विभाजित यानी भाग नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई, है ना, नॉट डिविजिबल बाई। तुम्हारे ऑप्शंस दे रखा है 5 3 4 7, 5 से 3 से 4 से या 7 से पूछा है, इसमें से किससे विभाजित नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, किससे विभाजित नहीं होगा। ये 23 का पावर 10 है बेटा, 23 का पावर 10 है। अगर हम कोशिश करते हैं इसको भी 23 बनाने का, और अगर ये 23 नहीं बनता है तो पावर सेम हो जाए। 1024 को हम कैसे हल कर सकते हैं, 1024 को यहीं रखो, चलो इसको सॉल्व करो। 2 से करो तो 2 पचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12। समझ पा रहे हो ना, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 1 बचा, 2 छक 12, फिर 2 से करो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से करो, 2 छक 12, 2 चौके 8, 64 का मतलब होता है सर 2 का पावर 6, कितना होता है 2 का पावर 6, और कितना 2 है 1 2 3 4 प्लस 4, इसका मतलब हो गया सर 2 का पावर 10। यानी हम इसको लिख सकते हैं सर माइनस 2 का पावर 10, है ना। और हमसे पूछा है किससे विभाजित नहीं होगा। इससे क्या बात समझ में आया सर, इससे ये समझ में आया कि सर यहाँ पर बेस सेम नहीं है बल्कि पावर सेम है, बल्कि पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो बीच में देखो प्लस है कि माइनस है, सर माइनस है, और अगर माइनस है तो यहाँ पे लगेगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक बार a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ और एक बार a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। और सर प्लस होता तो केवल एक बार प्लस लगता, केवल एक बार प्लस लगता और उसी से आंसर आ जाता, लेकिन माइनस है बीच में तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। 23 2 सर हो गया 25,
और 23 में से 2 हो गया तो 21। अब हमसे पूछा है कि इनमें से किससे विभाजित नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन 5 से 25 विभाजित हो सकता है, हमसे चाहिए नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 3 से 21 विभाजित हो सकता। चौथा ऑप्शन 4 से दोनों विभाजित नहीं हो सकता। यही हमारा आंसर है, क्योंकि 7 से फिर 21 भी विभाजित हो जाएगा। हमसे पूछा था किससे विभाजित नहीं हो सकता, तो 4 से विभाजित नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से 25 भी नहीं कटा, 4 से 21 भी नहीं कटा। अगर इससे आसान कोई तरीका इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का है तो बताओ हमको, तुम्हारा स्वागत करेंगे। लेकिन इससे आसान तरीका शायद तुम्हारे पास नहीं होगा इस तरह के बड़े बड़े सवालों को हल करने का, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो ये तरीका तुम्हारे लिए आसान है ना, और इस तरह के क्वेश्चंस को तुम बना सकते हो एग्जाम के हॉल पे। बोलता है 3 का पावर 41 प्लस 7 का पावर 82 किससे विभाजित नहीं होगा, किससे विभाजित नहीं होगा, नॉट डिविजिबल। ठीक है बेटा, किससे विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन है तुम्हारे 26 13 4 3 26 13 4 3। अब देखो यहाँ माइनस नहीं प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे डरना नहीं। 3 का पावर 41 है, हम इसको पावर 41 कर सकते हैं, जानते हो कैसे। 7 का पावर 2 गुना अगर 41 लिख दे तो बात वही है कि 82 हो जाएगा, क्योंकि 82 का आधा हमको दिख रहा था 41। तो हमने 41 इंटू 2 नहीं करके हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 41 इंटू 2, क्योंकि 82 ही तो है, इसको लिखने का तरीका ये कर दिया। अब इसको और आगे बढ़े तो 7 का पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 का पावर 41 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चा को। अब पावर क्या हो गया बेटा, सेम हो गया। जब सेम हो गया तो बस क्वेश्चन बन गया। 49 और 3 कितना होता है सर, 51। इसमें माइनस नहीं करेंगे क्योंकि प्लस वाला क्वेश्चन है। अगर माइनस बीच में आता तो एक बार प्लस एक बार माइनस से चेक करते हैं, लेकिन प्लस वाले क्वेश्चन में केवल प्लस से चेक करेंगे। 51 किस, सॉरी 52, गलती बोल दी यहाँ पे 52 है ना। 49 और 3 कितना होता है बेटा, 52। 26 से कटेगा, हाँ सर कट जाएगा, 26 गुना 52, 13 चौके 52, 4 से 13 चौके 52। 3 के पहाड़ा में कभी भी 52 नहीं आता। अपने क्वेश्चन का जो आंसर बना वो क्या बना, अपने क्वेश्चन का आंसर 3 बना। क्या बना बोलो, 3 बना, है ना। क्योंकि किससे विभाजित नहीं होगा, तो 52 इस क्वेश्चन के ऑप्शन में 3 से विभाजित नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरह से हल कर सकते हो क्वेश्चन को, घबराने डरने का जरूरत नहीं है ना। आओ क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर 1/7 + 4√3 कॉमा y बराबर 1/7 - 4√3। फाइंड यानी ज्ञात करें 1/x + 1 + 1/y + 1। ये 4 नहीं, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया, ऑप्शन दे देते ना 0 1 2 3। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। एक बात बता दें, डायरेक्ट टाइम नहीं बर्बाद करने वाला, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व भी करेंगे ताकि तुमको मन में तसल्ली हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना बेटा कि विपरीत वाला, यहाँ पे 7 + 4√3 पॉजिटिव है और यहाँ पे 7 - 4√3 नेगेटिव है, यानी विपरीत वाला क्वेश्चन एक जगह पॉजिटिव दे रहा है और एक जगह नेगेटिव दे रहा है, और नंबर सेम है 7 और 4 3 है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पॉजिटिव नेगेटिव वाला होगा, बस प्यार से एक अगर ऑप्शन में दिखे तो करके आ जाना, एक अगर ऑप्शन में दिखे तो करके आ जाना। सर आप बनवा दीजिए, बहुत अच्छा बता दिए, लेकिन इसको बनाने का तरीका भी सिखा दीजिए। चलो इसको बनाने का तरीका भी सीखते हैं, है ना। क्या करके आ जाना, एक। अब बनाने का तरीका 1/x + 1 है, 1/x + 1 ऐसे ही छोड़ो, बीच में प्लस है 1/y + 1। अच्छा, x अगर 7 + 4√3 है तो y में 7 - 4√3 है, यानी y x का उल्टा है, यानी y को हम x का उल्टा लिख सकते हैं। x का उल्टा 1/x ही तो होता है, +1 है क्या, यहाँ पे +1 है। बात समझ में आ रहा है तुमको। यहाँ पे सर यहाँ पे x है, हम उतना नंबर लेकर के उसको थोड़ी रेशनलाइज करेंगे, टाइम बर्बाद एग्जाम में करना है क्या, नहीं ना, टाइम तो नहीं ना बर्बाद करना है एग्जाम में, कम समय पे काम करना है ना बेटा। तो हमने देखा कि x का उल्टा y है, यानी इस y को हम x का उल्टा लिख दिए, और x का उल्टा 1/x ही तो होता है ना। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इसको लिख दिए यहाँ पे 1/x + 1,
प्लस 1/x का और 1 का एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया, x आ गया, x से x कट गया। बात समझ में आ रहा है क्या? ये इसको डायरेक्ट लिख दो, x + 1/x है ना, एलसीएम ले लेंगे। कैसे एलसीएम लिए? ऐसे एलसीएम लिए। कैसे एलसीएम लिए सर बता दीजिए ना। तिरछा गुना किए, x + 1, x आया, x + 1 नीचे में x था, यानी यहाँ पे हो गया 1/x + 1 प्लस ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है ABC, तो C ऊपर चला जाता है, x ऊपर चला गया, और यहाँ पे अपने प्यार से बचा कितना, x + 1। x + 1 और x + 1 का एलसीएम कितना, x + 1। x + 1 से x + 1 कट गया, बचा ऊपर का 1। x + 1 से x + 1 कट गया, बचा ऊपर का x। x + 1 से x + 1 कट गया, और कोई भी चीज़ पूरी कटता है तो एक ही बार में कटता है, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 1 आया। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ दुख नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। x बराबर √3 + √2 का होल स्क्वायर, -3, ये पावर है। y बराबर √3 - √2 का पावर 3, ये फाइंड, तो आपको बताना है क्या फाइंड करना है वो भी दे देना है, ठीक है। फाइंड x + 1 का पावर -1 प्लस y + 1 का पावर -1। 4 ऑप्शन आपको दिया है, 0, 1, -1, 2, ठीक है। 4 ऑप्शन कितना बैठा तो बच्चा बता दिया होगा आंसर। पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव में सेम नंबर्स दिखे, प्यार से क्वेश्चन को करके आइएगा ऑप्शन 1, ठीक है। टाइम बर्बाद करने एग्जाम में नहीं जाइएगा, है ना। तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया इसको बनाने का। क्वेश्चन देखिए, x बराबर 7 + 4√3 और 1/x बराबर 7 - 4√3। फाइंड x + 1/x, ये ऑप्शन है 11, 17, 14, 10। सर ऑप्शन में एक नहीं है, नहीं तो बनाइए, नहीं है तो बनाइए। क्या फाइंड करना है, x, और x है कितना, 7 + 4√3। बीच में क्या है ये, अरे बीच में क्या है ये, प्लस, तो प्लस लिख दीजिए। उसके बाद क्या है 1/x, और 1/x कितना है 7 - 4√3, 7 - 4√3 प्लस 4√3 से -4√3 कट गया, 7 + 7 कितना होता है, 14 होता है। क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है? कमेंट करके बोलिए कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, सीख पा रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, कमेंट करना है, कुछ तो एक्टिविटी कीजिए अपनी तरफ से, है कि नहीं। अच्छा बच्चा होने का कुछ तो बात बताइए कि आप अच्छा बच्चा हैं। देखो बेटा बोलता है √12 प्लस √18 माइनस √3 प्लस √2 हल करें, ऐसे क्वेश्चन दे दिया है और बोलता है कि हल करें, ठीक है। तो बोलता है हल करें। देखो मेरे बात को समझो, इस तरह क्वेश्चन कैसे बनता है। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 12। √18 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 × 2 = 18 लिख सकते हैं ना। माइनस ये तो प्राइम नंबर है, √3 ऐसे ही रहेगा और ये भी ऐसे ही रहेगा। 4 से बाहर कौन आ जाएगा, 2 √3 प्लस 9 से बाहर कौन आ जाएगा, 3√2। 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। माइनस यहाँ पर √3, अच्छा माइनस अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस प्लस -√3, फिर माइनस प्लस -√2, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2√3 से √3 कट गया, केवल एक √3 बचा। 2√3 से √3 कट गया, क्या जो रूट में होता है बस उसी को आपस में हल कर सकते हैं। रूट में कॉमन नंबर होना चाहिए, ये वाला और ये वाला को आपस में हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके रूट में 3 है, इसके रूट में 2 है। तो √3 में √3 का काम कर सकते हैं। 2√3 से 1√3 कर दिया, √3 बचा, प्लस 3√2 से 1√2 चला गया तो माइनस हो गया, लेकिन साइन बड़ा है प्लस का, तो कितना बचा, √2 बचा। बात समझ में आ रहा है क्या, यहाँ समझ में आ रहा है आपको क्या हम बता रहे हैं। 2 में से 1 गया, 1 बचा √3। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन साइन किसका बड़ा है, प्लस का 3,
या माइनस का 1 तो सर प्लस का 3 बचा है, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, लेकिन प्लस का साइन और √2, यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया √3 + √2। यदि कोई डाउट है तो पूछिएगा ना, डाउट नहीं रखने दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बिल्कुल मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, ये वाला 8789359835। आप मेरे को मैसेज कीजिए इस नंबर पे अगर कोई डाउट है तो, या आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप ग्रुप में ऐड होने के लिए चाहे नोटिफिकेशन आएगा, पीडीएफ आपको मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, टेस्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, सेट मिलेंगे। आप इस नंबर पे अभी कमेंट अभी व्हाट्सअप कीजिए और बोलिए सर मेरे को ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो हम द इम्प्लीमेंट क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, है ना। क्वेश्चन देखिए, (0.06 का क्यूब माइनस 0.05 का क्यूब बाई 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.06 इंटू 0.05 फिर 0.05 का स्क्वायर, मान ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में के हाल में आपको आ गया ना, तो हम उलगुलान बैच में आपको पढ़ाए हैं इस तरह का क्वेश्चन, है ना। क्या बताए थे, अगर कभी भी क्यूब वाला क्वेश्चन आ जाए, अगर ऊपर में माइनस है तो बस प्यार से एक बार माइनस कर दो, 0 पॉइंट नीचे देखना ही नहीं है, यहाँ देखना ही नहीं है, 0.05 को माइनस कर दो, और अगर प्लस होता तो प्लस कर देते, माइनस हो तो माइनस कर दो। 6 में से 5 गया 1, यहाँ 0 यहाँ 0, आ गया क्वेश्चन 0.01। इस तरह का क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लगा करके टाइम बर्बाद मत करना। अगर क्यूब का क्वेश्चन है, ऊपर में माइनस है तो इनको आपस में एक बार घटा दो, अगर प्लस होता तो ऊपर में एक बार जोड़ देते हैं, लेकिन नीचे का कोई काम नहीं है, नीचे का टाइम बर्बाद मत करना है, फॉर्मूला के चक्कर में मत रहना बेटा, ठीक है, पहले बता दे रहे तुमको। उम्मीद है कि यहाँ तक तुमको चीज़ें समझ में आया होगा। यहाँ तक तुमने अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहे। यदि डाउट रहता है तो उसके लिए हम हैं, तुम हमको क्वेश्चन भेजो कि सर इस क्वेश्चन को आपने हमको पढ़ाया था, या इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को बुक में मिला है, अब आप प्लीज़ बता दीजिए किस तरह के क्वेश्चन का हल क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं होमवर्क, तुम ट्राई करना इस क्वेश्चन को बनाने का और बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं होमवर्क ना, कि x बराबर 2 का पावर a प्लस 2 का पावर a माइनस 2, आंसर को कमेंट करना जरूर सॉल्व करके, 2 का पावर a प्लस 1। और अगर नहीं सॉल्व होगा तो सर बोलना कि सर एक बार समझा दीजिए तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनता है, तो हम तुमको समझा देंगे। x का मान क्या होगा, आगे पूछा है x का मान बताओ, x का मान बताओ, और तुम्हारे ऑप्शंस हैं 5/12, 12/5, 13/3, 3/13। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम इसको करके हमको भेजोगे इस क्वेश्चन को कैसे तुम बनाते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को बना करके भेजो मेरे को, कैसे तुम इसको हल करते हो, कमेंट करना जरूर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चैनल तुम्हारा अपना है, ये तुम्हारा अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करो, इसको दोस्तों के बीच शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, भारत का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।